एंड्रयू कार्डवेल कहते हैं अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और आरएसआई 40 पे आता है तो आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाएगा और प्राइस यहीं से रिवर्स कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो आरएसआई 40 के नीचे नहीं जाएगा और प्राइस आरएसआई यहीं से घूम जाएगा। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब आरएसआई के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आरएसआई को ट्रेड करने का आपका नजरिया चेंज होने वाला है। इस वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस लेवल की बात करेंगे, उसके साथ एक स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे आरएसआई की। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आरएसआई को जे वेल्स वाइल्डर ने 1978 में डेवलप किया था और इन्होंने बताया था आरएसआई एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है। बट इन्होंने एक मेन इंपॉर्टेंट रूल दिया था ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का। ओवरबॉट का मतलब इन्होंने बताया था अगर आरएसआई 70 के ऊपर निकलता है, अगर आरएसआई 70 के ऊपर निकलता है तो यहां से सेलर आ जाएंगे और प्राइस फॉल कर जाएगा। क्लियर हुआ। और ओवरसोल्ड के बारे में इन्होंने बताया था अगर आरएसआई 30 के नीचे निकलता है, आरएसआई 30 के नीचे निकलता है तो आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाएगा और यहां से बुलिश लोग आ जाएंगे, प्राइस अप चला जाएगा या अप ट्रेंड में चला जाएगा। क्लियर हुआ। बट ये अपना पुराना हो चुका है, ये अपने काम का नहीं है, केवल अपने काम का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है। ओवरबॉट का मतलब किसी पर्टिकुलर के लेवल के ऊपर निकल जाए तो ओवरबॉट कहला जाएगा और किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे चला जाए तो ओवरसोल्ड कहला जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अपने रूल की। हम जिस रूल की बात कर रहे थे वो है अपना आरएसआई रेंज रूल। रेंज रूल को एंड्रयू कार्डवेल ने डिस्कवर किया था, जिसे हम रेंज शिफ्ट आइडियाज के नाम से भी जानते हैं। जब रेंज रूल को डिस्कवर किया था एंड्रयू कार्डवेल ने तो उन्होंने तीन चीजों के ऊपर जोर दिया था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। इन्होंने बताया था कि तीनों को ट्रेड करने का एक अलग राइट ऑफ वे होता है। बट नियम को जानने से पहले समझिए आरएसआई रेंज रूल। मतलब आरएसआई एक रेंज पे वर्क करता है, तो इन्होंने एक नया रेंज को प्रतिपादित किया। नया रेंज क्या था? और वो नया रेंज था अपना 40 और 60। क्लियर हुआ। अब ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वे पे वर्क कैसे करेगा? अगर मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है, समझिए अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और आरएसआई 40 पे आके 40 पे आता है तो आरएसआई 40 पे ओवरसोल्ड हो जाएगा और जब प्राइस आरएसआई ओवरसोल्ड होगा तो यहाँ से आरएसआई अप जाना स्टार्ट होगा और प्राइस में एक बुलिशनेस आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में इन्होंने बोला था अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और आरएसआई 60 पे जाता है, जैसे ही आरएसआई 60 पे जाएगा तो आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा और यहां से आरएसआई फॉल कर जाएगा। क्लियर हुआ। और तीसरा नियम इन्होंने दिया था साइड वे का। अगर आरएसआई 40 और 60 के बीच पे घूमता है तो प्राइस साइड वे रहेगा। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं जे वेल्स वाइडर और एंड्रयू कार्डवेल के नियम में अंतर। दोनों के नियम में अंतर क्या है? जे वेल्स वाइडर ने जब अपना आरएसआई अप बनाया था तो उन्होंने बताया था अगर प्राइस अप जा रहा है, अगर प्राइस अप जा रहा है और आरएसआई 70 के ऊपर निकल जाए, आप समझो प्राइस अप जा रहा है और आरएसआई 70 के ऊपर निकल जाए तो आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा और जब आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा तो आरएसआई यहां से फॉल कर जाएगा। क्लियर हुआ। बट एंड्रयू कार्डवेल ने इसके 360 डिग्री उलट नियम दिया। इन्होंने क्या बोला? अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, अब समझना, यहां प्राइस अप जा रहा था बट इन्होंने बोला अगर प्राइस अप ट्रेंड में है और आरएसआई 40 पे आए और जब आरएसआई 40 पे आएगा तो आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाएगा। मतलब इनके कहने का मतलब था अगर आरएसआई 40 के नीचे नहीं जाएगा अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो। क्लियर हुआ। अप ट्रेंड में प्राइस है तो आरएसआई 40 के नीचे नहीं जाएगा और अगर 40 के नीचे चला जाएगा तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। तो जे वेल्स वाइडर ने बोला था अगर प्राइस डाउन साइड जा रहा है या डाउन साइड फॉल कर रहा है और आरएसआई 30 के नीचे निकल जाए, 30 के नीचे निकल जाए तो आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाएगा और जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाएगा तो प्राइस में यहां से रिवर्सल आ जाएगा। बट इसके उलट एंड्रयू कार्डवेल ने बोला अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और आरएसआई 60 पे जाता है
जैसे 60 पे आरएसआई जाएगा तो आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा और यहां से रिवर्सल हो जाएगा। मतलब इनके कहने का मतलब था, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आरएसआई 60 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर हुआ? आज के डेट में जो जे वेल्स वाइडल ने नियम दिया था, ये अपने कोई काम का नहीं है, ये अपने कोई काम का नहीं है, बस केवल ये अपने काम का है। तो हम इसी में आगे बात करते हैं और एडवांस लेवल में बात करेंगे। आइए एक चार्ट के द्वारा देखते हैं। एंड्रयू कार्डवेल के द्वारा जो अप ट्रेंड में उन्होंने नियम दिया था उसके बारे में देखते हैं। अप ट्रेंड की उन्होंने रेंज दिया था 40 से 80, बट स्ट्रांग अप ट्रेंड का नियम दिया था उन्होंने 60 से 80। अगर प्राइस स्ट्रांग अप ट्रेंड में है तो आरएसआई 60 के नीचे नहीं आएगा, और अप ट्रेंड में है तो वो 40 के नीचे नहीं आएगा। क्लियर हुआ? आइए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा था और आरएसआई 40 के नीचे था, तो यहाँ डाउन ट्रेंड में था। अब समझिए, जब प्राइस यहाँ से अप जाना स्टार्ट किया, प्राइस अप गया और यहाँ 40 का सपोर्ट लिया, और जब प्राइस यहाँ से अप साइड 60 के लेवल को ब्रेक किया, जैसे ही अपने 60 के लेवल को ब्रेक किया तो अपना आरएसआई स्ट्रांग अप ट्रेंड में चला गया। और जब अप ट्रेंड में चला गया तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे। जब अपने 60 के लेवल को आरएसआई ब्रेक करेगा तो हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार आरएसआई 60 के इस लेवल को सपोर्ट ले और फिर अब जाए तभी ट्रेड करेंगे। देखो, यहाँ आरएसआई फॉल किया, यहाँ आरएसआई फॉल किया, बट जब यहाँ से प्राइस अप गया, ये अपना आरएसआई भी अप गया। क्लियर हुआ? और देखो, जब प्राइस यहाँ से थोड़ा एक रेड कैंडल बना के नीचे गिरा तो अपना आरएसआई, समझो, अपना आरएसआई ये 60 के लेवल को सपोर्ट लेने आया। जब ये आरएसआई फॉल किया, प्राइस फॉल किया, तो आरएसआई 60 के लेवल को ब्रेक किया, और जैसे ये 60 के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ 60 से अब जाना स्टार्ट किया, तो अपने इस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री पॉइंट थी। और फिर आप देखो प्राइस कितना बुलिश हुआ, और देखोगे एक बार भी अपना आरएसआई 60 के नीचे नहीं आया। एक बार थोड़ा सा यहाँ आया, फिर प्राइस अब जाना स्टार्ट किया और प्राइस में एक अच्छी खासी बुलिश रैली देखने को मिली। ये है अपना डाउन ट्रेंड के लिए। एंड्रयू कार्डवेल ने डाउन ट्रेंड के लिए बोला था, अगर प्राइस 60 टू 20 में होगा, 60 से 20 के नीचे, तो डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस 40 से 20 के नीचे होगा, 40 के नीचे होगा तो स्ट्रांग डाउन ट्रेंड होगा। एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जब प्राइस यहाँ से अब जा रहा था तो 60 के ऊपर था, और जब प्राइस पहली बार यहाँ से गिरा, करेक्ट हुआ, और जैसे ये अपने 60 के लेवल को ब्रेक किया तो प्राइस किस में आ गया? डाउन ट्रेंड। बट जैसे ही अपना 60 के लेवल को ब्रेक किया तो हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करना, अपने को एंट्री डायरेक्ट मिलती है गाइज। यहाँ से प्राइस फॉल किया, फॉल करने के बाद प्राइस अप गया, प्राइस ये अप गया, करेक्ट हुआ प्राइस, और जैसे ही प्राइस यहाँ से फॉल किया और ये अपना फॉल किया आरएसआई। अब देखो, जब आरएसआई यहाँ से फॉल करने के बाद 40 के लेवल को रीटेस्ट करने गया आरएसआई, ये फॉल हुआ, ये थोड़ा सा अप गया प्राइस, और जब ये प्राइस यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया और ये अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो ये अपनी एंट्री। और फिर आप देखो प्राइस यहाँ से कितना गजब का फॉल किया, और अपना आरएसआई इस 40 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। क्लियर हुआ? ये था अपना डाउन ट्रेंड के लिए। अब देखो, ये है अपना साइडवे। साइडवे की रेंज क्या है? 40 से 60। अब देखो, जब प्राइस यहाँ से अप जा रहा था तो प्राइस अप गया, फिर जब प्राइस एक बार 60 के नीचे आया और 40 के ऊपर था, तो आरएसआई एक 40-60 के रेंज पे घूमता रहा। तो अब आप यहाँ देखो प्राइस अपने एक साइडवे पे था। अब देखो, जैसे ही आरएसआई ये अपने 40 के लेवल को डाउन साइड ब्रेक किया तो प्राइस भी इस लेवल को ब्रेक किया और अपना प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गया। क्लियर हुआ गाइज? अब हम देख लेते हैं गाइज आरएसआई की रेंज। अगर प्राइस, अब ये अपना ट्रेंड है और ये है रेंज, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो अपना रेंज होगा आरएसआई का 40 से 80, और स्ट्रांग अप ट्रेंड में है तो अपने आरएसआई की रेंज होगी 60 टू 80। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो रेंज होगी आरएसआई की 60 टू 20, और स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में है तो अपनी 40 टू 20 रेंज हो जाएगी, और साइड वे की रेंज 40 टू 60। क्लियर हुआ गाइज? आइए हम और एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं आरएसआई को ट्रेड करना। ये अपना चार्ट है। अब चार्ट में क्या हो रहा है? प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ अपना आरएसआई भी डाउन ट्रेंड में है, आपने 60 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब समझिए, इस चार्ट में हम बुलिश ट्रेड कहाँ करेंगे? अब देखो, इस चार्ट में हम बुलिश ट्रेड कहाँ करेंगे? आरएसआई ने पहली बार यहाँ 40 के लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट नीचे आ गया। जब पहली बार 40 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एंट्री नहीं करेंगे। देखो, प्राइस गिरा, अप गया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा तो आरएसआई भी यहाँ गिरा, फिर जब यहाँ से थोड़ा प्राइस अप गया तो प्राइस भी अप गया, फिर प्राइस में फॉल आया, ये फॉल आया। फिर आप देखो, जब यहाँ से आरएसआई अप गया तो प्राइस भी अप गया। अब समझो, अब जब प्राइस यहाँ से अप गया तो यहाँ एंट्री क्यों नहीं करेंगे? एंट्री इसलिए नहीं करेंगे गाइज, काहे कि जब तक हमने 40 के सपोर्ट पे नहीं आएगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे।
तो प्राइस यहाँ से गिरा 40 के, आरएसआई यहाँ से गिरा 40 के सपोर्ट पे आया, और जैसे ही प्राइस, ये देखो प्राइस भी यहाँ से गिरा और इस लेवल का सपोर्ट लिया, तो अब अपनी इस लेवल के ऊपर एंट्री पोजीशन बनेगी, ये अपना एंट्री पॉइंट रहेगा। और देखो जैसे ही अपने एंट्री पॉइंट बना, तो आप यहाँ रैली देखो, फिर क्या हुआ, प्राइस में एक फॉल आया और यहाँ आरएसआई में एक फॉल आया। अब आप देखो, अब अपने को सेकंड एंट्री कहाँ मिली, अपनी सेकंड एंट्री गाइज इस लेवल पे बनी। देखो जब प्राइस यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद 60 का रेजिस्टेंस लेने के बाद 40 पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ अपनी एंट्री बनी, ये अपनी एंट्री बनी यहाँ। फिर प्राइस यहाँ देखो साइड में चला गया। जिन लोगों को 3 बार से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिले, तो वहाँ आप एग्जिट कर सकते हो। क्लियर हुआ गाइज? आओ एक और चार्ट पे देखते हैं। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो, तो इस चार्ट में एक अच्छा खासा फॉल आया, डाउन ट्रेंड में था। क्लियर हुआ प्राइस? अब देखो जब यहाँ से प्राइस फॉल कर रहा था, तो अपनी पहली एंट्री यहाँ बनी, दूसरी एंट्री यहाँ बनी, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करोगे तो आपको यहाँ भी एंट्री मिल जाएगी। क्लियर हुआ? बट अब आप ये देखो, इस चार्ट पे पहली बाइंग पोजीशन कहाँ मिली, समझिए पहली बाइंग पोजीशन कहाँ मिली। प्राइस यहाँ कंटिन्यू फॉल कर रहा था, तो आरएसआई भी 40 के नीचे था। अब देखो आरएसआई पहली बार यहाँ 40 के लेवल को ब्रेक किया, और जब ब्रेक करने के बाद अप गया, अप जाने के बाद 40 का रीटेस्ट करने आया, और रीटेस्ट करने के बाद जब प्राइस यहाँ से अप गया, यहाँ से तो ये रीटेस्ट करने आया, और जैसे प्राइस अप गया तो यहाँ अपनी एंट्री बन गई, और इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। अब आपके मन में ये डाउट आया होगा कि प्रीवियस को तो हम 60 पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो इसमें 60 पे रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिए? तो एंड्रयू कार्डवेल ने एक और नियम दिया। क्या नियम दिया? अगर आरएसआई की रेंज 40 और 60 है, तो या तो आरएसआई यहां से 60 पे रेजिस्टेंस ले, और रेजिस्टेंस लेने के बाद 40 पे आए, तब हम एंट्री बनाएंगे, पहला नियम। दूसरा नियम इन्होंने दिया, अगर आरएसआई 60 के ऊपर निकल जाए और फिर 60 पे सपोर्ट लेने आए, तब हम यहां एंट्री करेंगे अपसाइड के लिए। और तीसरा नियम इन्होंने दिया, अगर आरएसआई अप्रॉक्स 50% के लेवल तक जाए, और 50% के लेवल से एक बार आरएसआई 40 के सपोर्ट पे आए, और जब सपोर्ट आने के बाद प्राइस अप जाए, तब हम यहाँ बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। ये जो अप्रॉक्स 50% के लेवल से डाउन साइड आया, फिर जब आप जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ हम बाई पोजीशन बनाए इस लेवल पे। क्लियर हुआ गाइज? डाउट आपका? अब हम आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब आप देखते हैं इस चार्ट पे कि हम पहली बाइंग पोजीशन कहाँ बनाएंगे, एक परफेक्ट बाइंग पोजीशन। अगर आप यहाँ देखोगे, प्राइस यहाँ से अब जान देखो, प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा था, पहली बार इस लेवल को 40 को ब्रेक किया। बट अगर आप देखोगे, प्राइस यहाँ अप्रॉक्स 50 के लेवल तक जाना चाहिए, बट ये आरएसआई 50 से पहले ही 40 का सपोर्ट लिया, तो ये अपनी एंट्री नहीं होगी, ये अपनी एंट्री कैंसिल हो गई। क्लियर हो गई? अब फिर प्राइस अब जाता गया, और एक बार 60 का रेजिस्टेंस ले लिया, सी पॉइंट पे 60 का रेजिस्टेंस ले लिया, कहाँ पास? यहाँ पास। क्लियर हुआ? यहाँ पास रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस में एक फॉल आया, आरएसआई में भी फॉल आया। अब देखो 40 पे सपोर्ट नहीं लिया, एंट्री नहीं करेंगे, 40 पे सपोर्ट नहीं लिया, एंट्री नहीं करेंगे। अब फिर आरएसआई यहाँ से अब गया, अब जब आरएसआई यहाँ से अप गया, तो प्राइस भी ये अपना अप गया। अब देखो 60 को ब्रेक किया आरएसआई ने, और ई लेवल पे यहाँ 60 के लेवल पे सपोर्ट लिया, ये अपना सपोर्ट लिया, और फिर आप देखो प्राइस ने एक अच्छी खासी रैली किया, तो एक अपनी एंट्री बनेगी इस लेवल पे। इस लेवल के ब्रेक के बाद ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये देखो फिर आप देखो आरएसआई एक बार भी 60 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, और एक अच्छी खासी रैली, एक बार थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस आरएसआई अब चला गया और अच्छी खासी रैली दिया। क्लियर हुआ गाइज? अब हम एक और ये चार्ट है अपना, इस चार्ट पे भी देखते हैं कि बाइंग पोजीशन हमें कहाँ बनाना है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब चार्ट में गौर से देखो, पहली बाइंग पोजीशन कहाँ बनेगी। प्राइस यहाँ से फॉल किया, ये अपना 40 के नीचे आरएसआई निकल गया, फिर जब यहाँ से आरएसआई अब जाना स्टार्ट किया, तो प्राइस भी अब गया, फिर आरएसआई 60 का रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरा, यहाँ भी आरएसआई गिरा, फिर अब देखो आरएसआई यहाँ से अब गया और 60 के लेवल को ब्रेक किया आरएसआई, प्राइस भी अब गया। अब देखो आरएसआई अब 60 के लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही अब जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ अपनी एंट्री देखो, आरएसआई प्राइस यहाँ से गिरा, और जैसे ही अब जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ अपनी एंट्री, ये अपना स्टॉप लॉस, और फिर आप देखो टारगेट, और एक बार भी अपने 60 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब समझिए इस चार्ट का मतलब क्या है। इस चार्ट को ऐड करने का मतलब ये है गाइज कि प्राइस में आपको बॉटम नहीं पकड़ना, चार्ट में आपको बॉटम नहीं पकड़ना, हर बंदा बॉटम नहीं पकड़ सकता। क्लियर हुआ? जो लोग यहाँ भी एंट्री किए होंगे आरएसआई के द्वारा, तो उनको ये रैली मिली होगी। आप देखो ये अपना स्टॉप लॉस है, और ये अपना टारगेट है, कम से कम 1:10 का यहाँ टारगेट आपको मिला। क्लियर हुआ गाइज?
फिर यहाँ थोड़ा सा बीच में साइड पे गया, अगर आप देखोगे ये 40-60 की रेंज पे था साइड पे, फिर प्राइस में एक अच्छी खासी बुलिश रैली देखने को मिली। ये है गाइज आपके लिए होमवर्क। अब आप इस चार्ट पे बताओ आप कहाँ बाई साइड के लिए एंट्री करोगे और कहाँ डाउन साइड मतलब सेल साइड के लिए एंट्री करोगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाइंग पोजीशन के लिए किस नंबर पे। ये आपको आरएसआई के नंबर दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे ये अपने आरएसआई के नंबर दिए हुए हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि मान लीजिए आपको एक नंबर पे बाइंग साइड की एंट्री मिलती है तो आप लिख दीजिएगा एक नंबर पे बाइंग, 3 नंबर पे बाइंग, 8 नंबर पे सेल। इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। अब हम आगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करेंगे। व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इन आरएसआई। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम यहाँ 3 टाइम फ्रेम का यूज करके एनालिसिस करेंगे कि प्राइस में क्या हो रहा है। 3 टाइम फ्रेम क्या होगा, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम। क्लियर हुआ। मंथली टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म के लिए, वीकली टाइम फ्रेम मिड टर्म के लिए और डेली टाइम फ्रेम का यूज शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आप डे 1 टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। अगर इससे भी छोटा टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं तो आप H1 टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। और इससे भी छोटा टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को। सभी में सेम चीज वर्क करेगी। आइए अब हम देखते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड डिटर्मिनेशन करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड कंफर्मेशन करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बुलिश ट्रेंड की। अगर हमारा ट्रेंड बुलिश है तो मल्टी टाइम फ्रेम का यूज कैसे करेंगे। अगर हमारा ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है तो हमें 3 कंडीशन, दीज कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। हमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा अगर प्राइस बुलिश ट्रेंड में है। मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के ऊपर हो, वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के ऊपर हो और डेली टाइम फ्रेम का आरएसआई 80 टू 40 के बीच हो। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो अगर मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के ऊपर होगा, मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के ऊपर होगा, वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के ऊपर जाए और रीटेस्ट करने आ जाए, तो डेली टाइम फ्रेम का आरएसआई गाइज, डेली टाइम फ्रेम का आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले रहा होगा। ये अपना 40 का लेवल है, 40 पे सपोर्ट ले रहा होगा और यहीं अपनी डे 1 टाइम फ्रेम में एंट्री करेंगे अपसाइड के लिए। क्लियर हुआ गाइज। लेकिन गाइज एक नियम और है अपने को, जब हम 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो ये अपना एनालिसिस एक्सट्रीमली बुलिश के लिए हो गया। अगर अपना आरएसआई बुलिश है तो एक नियम बुलिश के लिए भी है। मंथली टाइम फ्रेम ग्रेटर देन 40, मंथली टाइम फ्रेम 40 के ऊपर हो, वीकली टाइम फ्रेम 40 के ऊपर हो, तो डे 1 टाइम फ्रेम 60 के ऊपर हो। ये कैसे, अगर आरएसआई 40 को क्रॉस कर रहा हो, मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 40 को क्रॉस कर रहा हो, वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 40 को ब्रेक करके 40 को सपोर्ट लेने आया हो और यहां से अब जाना स्टार्ट किया हो, और तब डे 1 टाइम फ्रेम का आरएसआई होगा 60 के ऊपर, तब डे 1 टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के ऊपर होगा और 60 को सपोर्ट करने के बाद ऊपर जा रहा होगा। क्लियर हुआ। ये हो गया जब अपना मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम बुलिश हो, और ये हो गया अपना एक्सट्रीमली बुलिश। आइए कुछ एग्जांपलों के थ्रू समझते हैं इस चीज को। देखो गाइस, ये है अपना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट और ये है अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। सेम चार्ट है, मतलब जिस भी स्टॉक का चार्ट है सेम स्टॉक का चार्ट है। प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था तो आरएसआई भी डाउन ट्रेंड में था, 40 के नीचे था। क्या हुआ, जब प्राइस यहां से थोड़ा सा अप गया, बट देखो जब प्राइस यहां से गिर रहा था, जब प्राइस यहां से अप गया था, अब जाने के बाद रीटेस्ट किया था, तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट क्या था, 40 को ब्रेक करने के बाद 60 का रेजिस्टेंस लेने के बाद 40 पे सपोर्ट लेने आया। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पास प्राइस अप गया तो वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 40 को ब्रेक करके अब चला गया, फिर यहाँ से करेक्ट हुआ मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, तो वीकली टाइम फ्रेम का भी चार्ट करेक्ट हुआ। अब देखो इस रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री, और फिर आप देखो प्राइस किस वे पे अब गया। क्लियर हुआ। लेकिन गाइज मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को इस लेवल पे एंट्री मिलती, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को यहाँ एंट्री मिलती, बट हमें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को यहाँ एंट्री मिल गई। क्लियर हुआ गाइज। क्योंकि जो मेरा नियम था आरएसआई 60 पे चला जाए और 60 पे जाने के बाद 40 पे सपोर्ट ले ले, और प्राइस जब यहाँ से आप जाना स्टार्ट करें तो अपनी एंट्री, जो एंड्रयू कार्डवेल ने बताया था अप ट्रेंड के लिए। क्लियर हो गाइज। अब हम एक चार्ट पे और देखते हैं। इस चार्ट पे गाइज अपना तीनों चीजें हैं,
मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डे वन टाइम फ्रेम। एक ही स्टॉक के तीनों चार्ट है, सेम टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्लियर हुआ? अब देखो, प्राइस यहां से फॉल कर रहा था, आरएसआई भी फॉल कर रहा था। पहली बार मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 को ब्रेक किया। अब देखो, मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 को ब्रेक किया, मतलब मंथली टाइम फ्रेम एक्सट्रीमली बुलिश है। तो वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई किस तरह बिहेव किया? वीकली टाइम फ्रेम का भी आरएसआई 60 के ऊपर है। तो गाइज, डे वन टाइम फ्रेम का आरएसआई देखो, डे वन टाइम फ्रेम का आरएसआई भी 60 के ऊपर है। इसका मतलब तीनों एक्सट्रीमली बुलिश हैं। अब बात आती है अपनी एंट्री की, कि अपनी एंट्री कहाँ होगी। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, जैसे 60 को ब्रेक करने के बाद 60 को सपोर्ट लेने आया, तो अपनी एंट्री यहाँ बनी और ये अपना इसके नीचे स्टॉप लॉस। क्लियर हुआ? बट मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी यहाँ एंट्री बनती। क्लियर हुआ? लेकिन गाइज, डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से इससे और पहले अपनी एंट्री मिल गई थी। कहाँ मिल गई थी गाइज? इस लेवल पे, इस लेवल के ब्रेक के बाद यहाँ अपनी एंट्री मिल गई थी, ये अपनी एंट्री मिल गई थी। अगर आप डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो मंथ, इसे कहते हैं थ्री टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं गाइज, अगर प्राइस डाउन साइड जा रहा हो तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके डाउन साइड के लिए ट्रेड कैसे करेंगे। तो हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है। मंथली आरएसआई 40 के नीचे हो, वीकली आरएसआई 40 के नीचे हो, तो डे वन टाइम फ्रेम आरएसआई 60 टू 20 के बीच में हो। अब समझो, अगर मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 40 के नीचे है, क्लियर हुआ, वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 40 के नीचे हो और 40 को रिटेस्ट कर रहा हो, और डे वन टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 को रिटेस्ट करने के बाद यहां से गिर रहा हो, तब हमारी यहाँ डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री होगी, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एंट्री हो जाएगी अपनी, और डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से और पहले एंट्री मिल जाएगी। ये हुआ एक्सट्रीमली बुलिश की कंडीशन में। अगर डाउन साइड के लिए बुलिश हो तब कौन सी कंडीशन रहेगी? मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के नीचे हो, वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 के नीचे हो, तो डे वन टाइम फ्रेम का आरएसआई 40 के नीचे हो। ये कैसे? समझिए, अगर मान लीजिए मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 को डाउन साइड ब्रेक किया कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई 60 को ब्रेक करके 60 को रीटेस्ट कर रहा है और यहां से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया हो, तो डे वन टाइम फ्रेम का आरएसआई गाइज 40 को ब्रेक कर चुका होगा और 40 को रीटेस्ट कर रहा होगा, और जैसे ही 40 को रीटेस्ट कर रहा है तो यहीं अपनी एंट्री होगी डाउन साइड के लिए। ये हो गया बुलिश की कंडीशन और ये होगा एक्सट्रीमली बुलिश की कंडीशन। क्लियर हुआ गाइज? अब आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं। देखो, ये अपना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट और ये अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, सेम स्टॉक के चार्ट है। अब अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम को, पहली बार मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई इस लेवल पे ब्रेक किया। जब इस लेवल पे ब्रेक किया तो अब हमें वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री कहाँ करनी है। अब हमें मंथली टाइम फ्रेम में कोई एंट्री नहीं मिली, यहाँ से 60 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ रहा है आरएसआई। बट गाइज, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो यहाँ से प्राइस फॉल किया, आरएसआई यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद जब आरएसआई अप गया तो यहाँ भी अपने को एंट्री नहीं करनी, फिर आरएसआई नीचे आया, फिर 40 का सपोर्ट लेने के लिया, और जब यहाँ से आरएसआई प्राइस अप गया तो आरएसआई भी 60 के लेवल का सपोर्ट लिया। अब जब आरएसआई यहाँ से प्राइस में फॉल आना, आरएसआई में फॉल आना शुरू हुआ, तो अपनी एंट्री इस लेवल पे बनती है, इस लेवल पे अपनी एंट्री, और फिर आप देखो प्राइस में कितना गजब का फॉल। और आरएसआई को देखोगे, आरएसआई एक बार भी अपने 60 के लेवल को ब्रेक नहीं किया जब डाउन ट्रेंड में है। तो क्लियर हुआ गाइज? आइए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है गाइज अपना मंथली, वीकली और डे वन टाइम फ्रेम का चार्ट, तीनों एक ही स्टॉक का चार्ट है। ये अपना फॉरेक्स का यूरो यूएसडी का चार्ट है, करेंसी का चार्ट है। आप मंथली टाइम फ्रेम को देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम कंटिन्यू गिर रहा है, और मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई देखोगे, जब मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड आरएसआई 60 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, एक बार भी ब्रेक नहीं किया। क्लियर हुआ? बट हम इस लेवल से समझते हैं, क्योंकि अगर हम डे वन टाइम फ्रेम को समझाते तो मंथली टाइम फ्रेम का पूरा ये चार्ट डे वन टाइम फ्रेम में नहीं आ पाता। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट क्या है? देखो, प्राइस यहाँ से फॉल किया मंथली टाइम फ्रेम में, आरएसआई ने भी यहाँ से फॉल किया। बट वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई किस वे पे बिहेव किया? जब मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई यहाँ से फॉल किया तो वीकली टाइम फ्रेम का भी आरएसआई यहाँ से फॉल किया। अब जब यहाँ वीकली टाइम फ्रेम का आरएसआई फॉल किया, अब गया, और जब आरएसआई यहाँ फॉल किया और ये, तो अपना आरएसआई के थ्रू अपने को यहाँ एंट्री मिली, मतलब अपने को इस पोजीशन पे एंट्री मिली आरएसआई के थ्रू। क्लियर हुआ गाइज? और फिर आप देखो किस वे पे प्राइस यहाँ से फॉल किया। बट अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करते, डे वन टाइम फ्रेम का, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को यहाँ एंट्री मिली, बट अपने को गाइज डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को यहाँ एंट्री मिलती। यहाँ एंट्री इसलिए मिलती कि
अपना मंथली टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम भी डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखो कि 60 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही डे वन टाइम फ्रेम का डे वन टाइम फ्रेम 60 का रेजिस्टेंस ले और यहाँ से प्राइस फॉल करना स्टार्ट करे, तो अपने को यहीं एंट्री मिल जाएगी। अप्रॉक्स इस लेवल पे अपने को डाउन डे वन टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को यहाँ एंट्री मिल जाती। क्लियर हुआ गाइज? अगर आपको आरएसआई से संबंधित कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हर एक डाउट का सलूशन दिया जाएगा। गाइज अगर इस वीडियो में 200 लाइक आ जाते हैं, तो मैं इससे भी एडवांस आरएसआई को ट्रेड करने का वीडियो बनाऊंगा, वो भी फ्री, जो कि कई ट्रेडर 40,000 50,000 में बेचते हैं। वो स्ट्रेटजी मैं आपको फ्री में दूंगा अगर इस वीडियो में 200 लाइक आ जाते हैं तो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।